तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हमें एक सिचुएशन गिवन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है और उस एयर को क्या किया जा रहा है, हम वैक्यूम पंप के थ्रू उस एयर को रिमूव कर रहे हैं। तो वैक्यूम पंप भी जो एयर को जो रिमूव कर रहा है वो एट अ टाइम वो क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट ऑफ एयर जो सिलेंडर पे उसका 1/4 पार्ट को वो रिमूव कर रहा है। फिर उसके बाद जो एयर रिमूव करने के बाद जितना एयर बच गया, नेक्स्ट टाइम अगर फिर से रिमूव करें तो वो जो जितना एयर रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 को फिर से रिमूव करेगा। फिर अगेन हम रिमूव करने के बाद जो भी एयर रिमेनिंग बच गया फिर नेक्स्ट टाइम रिमूव करेंगे तो फिर जो रिमेनिंग एयर का फिर से 1/4 पार्ट को क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, सपोज ये हमारा क्या सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, ये सपोज ये पूरा एयर हमारा प्रेजेंट है इस पे, ठीक है। अभी क्या करें, हम वैक्यूम पंप के थ्रू सपोज करते हैं, ये वैक्यूम पंप के थ्रू हम क्या करें, ये एयर को रिमूव करें यहाँ से। तो ये वैक्यूम पंप के लिए रिमूव करें तो ये क्या करें, एट अ टाइम ये जितना भी अमाउंट ऑफ एयर इसका 1/4 पार्ट को क्या करेगा, ये वैक्यूम पंप रिमूव कर देगा, है ना, सिलेंडर से। तो सपोज कि ये आफ्टर रिमूविंग ये 1/4 पार्ट ये बाहर निकल गया, तो निकलने के बाद पहले क्या था, अमाउंट ऑफ एयर ये था। अब 1/4 जब इसका रिमूव हो गया तो सपोज कि ये अब हमारा अमाउंट ऑफ एयर बच गया, ठीक है, ये क्या अब अमाउंट ऑफ एयर ये इतना। अब नेक्स्ट टाइम फिर से अब हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एयर, तो क्या करेगा, ये जो वैक्यूम पंप है जो रिमेनिंग एयर है, अब ये रिमेनिंग एयर ये इसका 1/4 को फिर से क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। तो इसके रिमूव सपोज ये अगेन ये 1/4 पार्ट इस एयर रिमेनिंग के पार्ट को अगर ये रिमूव करता है तो सपोज रिमूव करने के बाद हमें कितना बचा, ये अमाउंट ऑफ एयर बच रहा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, सपोज कीजिए ये जो फिर से नेक्स्ट जो ये रिमूव करेगा ये हमारा वैक्यूम पंप, तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर जो रिमेनिंग है इसका 1/4 को फिर से ये रिमूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से क्या बताया हमें, क्या करना है, एपी फॉर्म करना है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें एक लिस्ट तैयार करना, उसको फिर चेक करना है कि ये क्या एपी के फॉर्म में है या नहीं। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके सीक्वेंस के लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, कुछ सपोज कीजिए जो हमारा जो सिलेंडर पे जो भी अमाउंट ऑफ एयर है वो सपोज करते हैं क्या अमाउंट ऑफ एयर जो हमारा सिलेंडर पे वो एक्स है ना। तो ठीक है, सपोज जो अमाउंट ऑफ एयर हमारा वो क्या है, एक्स है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा एक्स ही हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर हम वैक्यूम पंप को अगर हम उससे एयर को रिमूव करते हैं तो अब क्या करेगा वैक्यूम पंप, जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, सपोज अभी इनिशियल सबसे स्टार्टिंग में अमाउंट ऑफ एयर एक्स है, तो इसका 1/4 पार्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x का 1/4 पार्ट को निकालेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो x का 1/4 क्या होगा, x इंटू 1/4 इक्वल टू क्या, x/4, ठीक है। तो ये क्या आ रहा हमारा x/4, ठीक है। तो अब क्या ये x का 1/4 कितना होता है हमारा, x/4। अब ये x/4 जो एयर है उसको रिमूव करेंगे तो ये क्या है, x माइनस x/4। सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या होगा हमारा एलसीएम 4, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 3x/4, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, फर्स्ट टर्म था हमारा x, सेकेंड टर्म क्या आ गया हमारा 3x/4। तो ये क्या, अब रिमेनिंग एयर क्या बच रहा है हमारा, ये रिमेनिंग एयर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वैक्यूम क्या किया, वैक्यूम से हमने एयर को निकाला तो क्या क्या, वैक्यूम रिमूव जो इतना एयर करने के बाद जो एयर हमारा सिलेंडर में बच रहा है वो हमारा क्या 3x/4 है। अब इसका 1/4 निकालेंगे, है ना, जो रिमेनिंग एयर के 1/4 को हमको फाइंड करेंगे और उसको फिर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो रिमेनिंग एयर 3x/4 है इसका 1/4 क्या होता है। तो इसका 1/4 को हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा हमारा 3x/4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3x डिवाइडेड बाई 4 4 16। तो ये 3x/4 का 1/4 क्या होता है 3x/16। इसको क्या करना है हमको 3x/4 से सब्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा थर्ड टर्म ऑब्टेन हो जाए। तो यहाँ पे फिर करते हैं हम लोग x 3x माइनस 4 माइनस 3x/16, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर अगर ये एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या 16 हमारा एलसीएम आएगा और 4 4 16 तो 3 4 12 12x माइनस 3x तो इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा 9x/16। तो थर्ड टर्म जो हमारा ऑब्टेन हो रहा हुआ क्या हो रहा हमारा 9x/16, ठीक है। फर्स्ट टर्म x
सेकेंड टर्म 3x/4, थर्ड टर्म क्या हमारा 9x/50। आइए इसको लिख लेते हैं लिस्ट के फॉर्म में, x 3x/4 9x/16। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे और भी इस नहीं में हमारा क्या होगा, इसमें हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के टर्म्स को क्या डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अगर ये सेम है तो क्या होगा हमारा AP है, अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो इतना में 3 टर्म्स में हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, तो D निकालने के क्या करेंगे हम, D अगेन D फाइंड करना है, तो क्या करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगेन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेके क्या आएगा हमारा, सपोज यहाँ 4 एलसीएम आ रहा, ठीक है। तो 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा हमारा -x/4। ये क्या हमारा डिफरेंस आया। अगेन फिर ये हम क्या, ये फर्स्ट कंजिक्यूटिव ये दूसरा सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये सेकंड कंजिक्यूटिव फाइंड करने के क्या करें, D इक्वल्स टू क्या करेंगे, अगेन हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड टर्म क्या 9x/16 माइनस 3x/4। अगेन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, एलसीएम हमारा 16 आएगा, ठीक है। 16 फिर अगेन 9x माइनस 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3x/16। अब यहाँ पे कंपेयर करना है हमें। फर्स्ट सिचुएशन में जो हमने D निकाला था वो क्या है हमारा, ये हमारा -x/4। सेकेंड टर्म में जो हमने कंजिक्यूटिव टर्म्स को जो हमने डिफरेंस निकाला वो क्या है हमारा -3x/16। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं ये जो कॉमन डिफरेंस जो दोनों सिचुएशन हमने दोनों केस में कंजुगेटिव टर्म से निकाला